आज की ये वीडियो उन इलेक्ट्रिकल दोस्तों के नाम जिनको शौक़ है इल्म हासिल करने का, क्योंकि ये ज़िक्र है ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का वो ना सिर्फ किसी भी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक लोड की पावर कंजप्शन के ऊपर अच्छा खासा असरअंदाज होता है, बल्कि आपके घर के बिजली के बिल के ऊपर भी इसका अच्छा और ख़ासा असरअंदाज होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर की। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल सादा और आसान मसालों के साथ पावर फैक्टर को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये लेस और पेप्सी शायद पीने के लिए रखी है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आपको समझाने के लिए है। तो ये वीडियो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है। सबसे पहले, किसी भी चीज़ का पूरा मतलब उसके नाम में छुपा होता है। अगर आप पावर फैक्टर के नाम पर गौर करें तो आपको दो नाम नज़र आएंगे, एक पावर और दूसरा फैक्टर। पावर का मतलब तो इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इसकी मैं फ़िलहाल बाद में बात करता हूँ। फैक्टर की बात करते हैं। ये फैक्टर क्या चीज़ है? ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब रेट यानी रेशो के हैं। इसके लिए निस्बत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, शरह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, और मैथ में बटा का साइन भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्लैश का साइन भी इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड भी यानी तकसीम का साइन भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डॉट का डालकर निस्बत का साइन भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई से दो चीज़ों के दरमियान कोई रिश्ता बन जाए या उनके दरमियान कोई रेशो बन जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टर। छोटे को बड़े से निस्बत हो जाए तो उसको बड़ा बना देती है, और बड़े को छोटे से निस्बत हो जाए तो उसको छोटा बना देती है। वो जैसे कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें ख़रीद कर अनमोल कर दिया। तो पावर फैक्टर के बारे में चंद चीज़ें आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। तो पता चला जनाब, पावर फैक्टर दो चीज़ों के दरमियान एक निस्बत है, एक ताल्लुक़ है। इलेक्ट्रिकल पावर की तीन अक़साम होती हैं। एक होती है VA, दूसरी W यानी वाट, और तीसरी होती है वार। और अगर इनके साथ KK लगा दें तो ये पावर्स के बड़े यूनिट बन जाते हैं। KVA वो पावर होती है जिसको हम अपरेंट पावर कहते हैं, जिसको ज़ाहरी पावर कहा जाता है, और ये वो पावर होती है जो आप किसी भी लोड को प्रोवाइड करते हैं, और उस टोटल पावर में से जितनी वो कंज्यूम कर लेता है उसको हम कहते हैं वाट या फिर किलोवाट। और इसको इंग्लिश में एक्टिव पावर भी कहते हैं और रियल पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर भी कहते हैं, और उर्दू में इसके लिए हकीकी पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पंखा 80 वाट का, इस्त्री 1000 वाट की, या जो वोल्टेज होती है उस चीज़ की खर्च शुदा और फिर इस्तेमाल शुदा पावर होती है। जितनी पावर वो चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में ज़ाया कर देता है, फिर ये सर्किट से बाहर निकल जाती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर या फिर ज़ाया शुदा पावर भी कहा जाता है। इसको हम KVAR कहते हैं। एक सादा सी मिसाल है दोस्तों कि जब भी हम किसी गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो ऊपर थोड़ी सी झाग बन जाती है, बाद में उड़ के ज़ाया हो जाती है, और जितनी हम गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाली थी वो है KVA ज़ाहिरी पावर, और जो पीने के काबिल बाकी बची वो है किलोवाट हकीकी पावर, एक्टिव पावर, और जितनी ऊपर झाग बनकर उड़ जाती है उसको हम कहते हैं KVAR। और एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। ये एक लेज़ का पैकेट है मेरे पास, जो टोटल आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी ज़ाहिरी पावर
जैसे ही दोस्तों हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर चिप्स बहुत ही कम और थोड़ी मिकदार में आपको नज़र आती है। तो जो खाने के काबिल है वो इसकी एक्टिव पावर मतलब वाटेज और फिर हकीकी पावर से तशबीह दे सकते हैं। और ये उसके ऊपर हवा भरी गई थी जो इस्तेमाल के काबिल नहीं और उड़ के ज़ाया हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव या फिर KVAR। इन तीनों पावर्स को कैलकुलेशन के लिए हम एक कायमतुल ज़ाविया या फिर पावर ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर कायदा यानी बेस के ऊपर हम किलोवाट को शो करते हैं और वतर के ऊपर हम इसको KVA को शो करते हैं और अमूद के ऊपर हम इसको रिएक्टिव को शो करते हैं। दोस्तों ये जो रिएक्टिव पावर होती है ये तो वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लैक्स की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। तो हमारे पास बाकी जो बच गई दो किस्म की पावर्स हैं, एक है हकीकी पावर और एक है ज़ाहिरी पावर यानी कि वाट और VA। और इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, जो निस्बत है, जो ताल्लुक़ है, इन दोनों के दरमियान जो एक एंगल है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। किसी भी सर्किट के अंदर किलोवाट से इसको KVA से डिवाइड कर देते हैं तो ये आती है वैल्यू पावर फैक्टर। और इस ट्रायंगल के अंदर हम इन दोनों का एंगल बनता है जो काज है। और जब हम इस काज को लेते हैं तो ये बनता है कायदा बटा वतर होता है। तो इसीलिए हम पावर फैक्टर को कॉस फाई कहते हैं। तो अब चूँकि ये एक रेशो है, एक फैक्टर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। हाँ, इसकी एक रेंज होती है, वो होती है 0.1 से लेकर 1 तक और सेंटर में हमेशा इसका 1 होता है। इसको हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर और ये सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है। अगर आपका पावर फैक्टर 1 है तो आपकी भी फैक्ट्री का लोड या घर का लोड ले लें, इसका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। और अगर 1 से पीछे का है एरिया जो उसको हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर या जो 1 है इसको हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। और इसका मतलब है लीड करने वाला, जो आगे चलकर लीड करे। अगर पावर फैक्टर यूनिटी से ऊपर चला जाए तो वो लीडिंग होता है और अगर यूनिटी से नीचे आ जाए तो इसको लैगिंग कहते हैं। और पावर फैक्टर में जो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है यूनिटी यानी 1। अगर इसका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लैगिंग या लीडिंग हो तो ये आपके लिए ख़तरनाक है, इससे बिजली के बिल में इजाफ़ा होगा। अब हमारे घर में कौन सी चीज़ है जो हमारे पावर फैक्टर को लैगिंग कर रही है या कौन सी वो चीज़ है जो लीडिंग पे लेके जा रही है? इलेक्ट्रिकल में 3 किस्म के लोड होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। जो रेजिस्टिव लोड होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री, सोल्डरिंग आयरन जिसको हम काविया कहते हैं, और इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कैटल जिसको हम चाय वाली केतली भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें रेजिस्टिव लोड हैं। इसी तरह आपकी जितनी भी मोटरें होती हैं जिनके अंदर कॉइल यानी वाइंडिंग कॉइल इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं इंडक्टिव लोड। आपके छत वाले पंखे की मोटर, रूम कूलर की मोटर, जितनी भी कॉइल या वाइंडिंग वाले लोड हैं वो होते हैं इंडक्टिव लोड। और ये कैपेसिटर का इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो होते हैं कैपेसिटिव लोड। अब आप एक बात गौर से सुन लें, जितने भी हमारे रेजिस्टिव लोड होते हैं इन सब का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, लेकिन जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं जैसे मोटरें वगैरह, इनका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। यानी कि जो इंडक्टर होता है वो पावर फैक्टर को लैग पर लेके जाता है और इसको पीछे चलाने का सबब बनता है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये मोटर चल रही है, इसका पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जा रहा है और वैल्यू इसकी कोई भी हो सकती है, लेकिन जितना ये कम होगा
इतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह जो हमारे कैपेसिटिव लोड होते हैं, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन सबसे बेस्ट वो होता है यूनिटी। इंडक्टर एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो पावर फैक्टर को कम करती और उसको लैग करवाती है, क्योंकि इंडक्टर यानी कॉइल की एक्टिव पावर रिलीज़ करता है और रिएक्टिव पावर छोड़ता है। सबसे ज़्यादा पावर ये ज़ाया करता है, लेकिन कैपेसिटर इसका वो काम बिल्कुल उलट करता है। ये उसके सारी रिएक्टिव पावर को खा जाता है, उसको चूस लेता है, उसको जज़ब कर लेता है। चूँकि कैपेसिटर सारी रिएक्टिव पावर को ख़त्म कर लेता है, इसलिए ये उस लैगिंग को उठा के हमें आहिस्ता आहिस्ता यूनिटी पर ले जाता है। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो पावर फैक्टर यूनिटी से भी ऊपर यानी कि लीडिंग की तरफ चला जाता है। तो जब हमने पावर फैक्टर को लैग करवाना हो तो नीचे लेके आना हो तो हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने पावर फैक्टर को बेहतर करना हो तो पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसको हम लैगिंग से यूनिटी की तरफ लेके जाना होगा। फिर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे साबित होता है कि कैपेसिटर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हम अपने घर की सप्लाई के पैरेलल में एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं, पावर फैक्टर को यूनिटी तक लेके जा सकता है, तो आपका बिजली का बिल कम होगा। जी हाँ, बिल्कुल कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर में जितनी भी मोटरें और जितने भी पंखे हैं और जितने भी इंडक्टिव लोड हैं, उन सब के साथ ऑलरेडी कैपेसिटर लगे हैं, और उसका यही मकसद होता है कि वो पावर फैक्टर को गिरने ना दे। उम्मीद करता हूँ कि पावर फैक्टर के मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मज़ीद इलेक्ट्रिकल के मतलब इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।